Hello friends, this is CMA Tarun Singhal and now we will discuss the concept of practical GST. तो इस सीरीज में हम प्रैक्टिकल जीएसटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएसटी क्या होता है, क्या क्या उसके रेगुलेशंस हैं, कैसे हम जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करेंगे, क्या क्या उसमें लॉजिकल पॉइंट्स हैं। तो सभी चीज़ों को हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी बेसिकली होता क्या है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माने जीएसटी चार्ज होता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम सप्लाई करते हैं गुड्स की, सप्लाई करते हैं सर्विसेज की, तो उस पर हम चार्ज करेंगे जीएसटी। जीएसटी कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो उसके लिए पहले आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के मीनिंग्स पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन एंड लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पर्सन। माने डायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन पर टैक्स का बर्डन पड़ता है उसी पर्सन को टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करना होता है। माने बर्डन एंड, मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, बर्डन एंड लायबिलिटी टू पे आर ऑन द सेम पर्सन। जिस पर बर्डन पड़ेगा और जिसको गवर्नमेंट को सबमिट करना है वो दोनों एक ही आदमी है। जैसे हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में क्या होगा, इनकम टैक्स में इनकम कमाया मिस्टर एक्स ने, तो मिस्टर एक्स के ऊपर ये बर्डन पड़ेगा कि भाई मिस्टर एक्स को टैक्स पे करना है, टैक्स का बर्डन पड़ेगा एक्स के ऊपर, और वही एक्स लायबल है गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए। माने बर्डन ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटी टू पे टैक्स आर ऑन द सेम पर्सन। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट में क्या होता है, बर्डन एंड लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट आर ऑन द डिफरेंट पर्सन। जैसे हम बात करते हैं जीएसटी की, बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, शॉपकीपर ने कस्टमर को माल बेचा तो शॉपकीपर के ऊपर लायबिलिटी है कि उसको वो टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करना है। लेकिन शॉपकीपर क्या करेगा, वो टैक्स कस्टमर से चार्ज करेगा। तो टैक्स का जो बर्डन है वो पड़ा कस्टमर के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट को सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी किसकी है, शॉपकीपर की। सो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन एंड लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट आर ऑन डिफरेंट पर्सन। तो अब जब आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग समझ में आ गया, सो आई थिंक आप जान गए कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसमें कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है और शॉपकीपर उस टैक्स को कस्टमर के बिहाफ पर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करता है। तो बर्डन एंड लायबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो आई फील दैट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इज बीइंग जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या थी, क्यों हमने जीएसटी को लेकर आए। एक्चुअली पहले क्या होता था, इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया टैक्सेस एंड रूल्स आर डिफरेंट। हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते थे। दिल्ली का अलग रूल है, यूपी का अलग रूल है, मद्रास का अलग रूल है, हर स्टेट का डिफरेंट रूल्स ऑफ टैक्स होता था। लेकिन जीएसटी विल लीड टू सेम टैक्स रेट ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट स्टेट। जीएसटी ने क्या किया, सभी रेट्स ऑफ टैक्स, सभी स्टेट्स का जो रेट ऑफ टैक्स है वो सेम कर दिया। अब चाहे आप सप्लाई दिल्ली से करें, मुंबई से करें, कहीं से भी करें, आपको सेम रेट से जीएसटी का टैक्स चार्ज होगा। तो जीएसटी ने कॉमन टैक्स सिस्टम क्रिएट कर दिया ऑल ओवर इंडिया। आपको एक कॉमन रेट से टैक्स एप्लीकेबल होगा। विच टैक्सेस, कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी से रिप्लेस किया गया। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। और ये सारे के सारे टैक्स एंड टैक्स लाइक पेरोल, कस्टम, इनकम टैक्स, पीएफ, एसआई विल कंटिन्यू एज प्रीवियस कैलकुलेट। माने ये तो रिप्लेस हो गए, वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स को हटा दिया गया। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स हैं लाइक पेरोल, कस्टम वही रहेगा आपका, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस विल कंटिन्यू एज प्रीवियस कैलकुलेट। इस चीज को हम चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से टैक्स पहले थे। पहले क्या होता था, कोई डीलर ने माल बेचा, बाय डीलर, बाय मैन्युफैक्चरर, तो पहले विद इन स्टेट में वैट लगता था। और यदि मैं आउट ऑफ स्टेट माल बेचूंगा तो सीएसटी पे करना पड़ता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स।
मतलब डीलर ने माल बेचा सेम स्टेट में तो वैट, अदर स्टेट में बेचा तो CST। मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ती थी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और वैट तो लगने का विद इन स्टेट है, और यदि अदर स्टेट में माल बेचेगा तो एक्साइज प्लस CST। अभी क्या हो गया, और सर्विस प्रोवाइडर्स को पहले क्या पे करना पड़ता था, विद इन स्टेट सर्विस टैक्स, आउट ऑफ स्टेट सर्विस टैक्स। तो ये आपका ओल्ड रिडाइम, ओल्ड सिस्टम है, अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर GST। तो GST से पहले आपने देखा कि विद इन स्टेट और एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST, सर्विस टैक्स, ये सब अलग अलग चार्ज किए जाते थे, और इनके रेट्स भी, वैट का रेट स्टेट टू स्टेट वेरी होता था, CST भी कई बार चेंज होता था। बट अभी क्या कर दिया गया है, अभी आपको कॉमन रिदम में ला दिया गया है। तो डायरेक्ट टैक्स, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के अंदर हम गुड्स सोल्ड करेंगे बाय डीलर विद इन स्टेट, CGST, SGST, दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ GST। मैन्युफैक्चरर को खाली CGST, SGST देना है, और यदि वो आउट ऑफ स्टेट भी माल बेचता है तो ओनली CGST, ओनली IGST। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो हमारे जो टैक्स रेट हैं वो चेंज हो गए हैं। अब विद इन स्टेट पे वी विल चार्ज CGST एंड SGST, अदर स्टेट में IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST मीन्स सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड सर्विस टैक्स। तो विद इन स्टेट में दो लगता है, CGST, SGST, अदर स्टेट में IGST। इन सेम वे मैन्युफैक्चरर को कोई एक्साइज अलग से पे नहीं करना पड़ता, विद इन स्टेट CGST, SGST। माने अगर हम देखें तो विद इन स्टेट में तीनों केसेस में, चाहे वो डीलर हो या मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, उसे खाली क्या पे करना पड़ता था, CGST, SGST। और यदि अदर स्टेट में माल बेचता है तो क्या पे करना पड़ेगा, IGST। तो आपका जो सिस्टम है वो काफी इजी हो गया आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ GST। नाउ वी डिस्कस कि GST इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ। GST इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017, माने 17-18 जो आपका असेसमेंट ईयर है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, उसमें GST आपका इंट्रोड्यूस इंडिया में हो गया था। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी लेक्चर में, CGST, SGST, IGST, थोड़ा सा और उसको डिटेल करते हैं। CGST क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो तीन लोग हैं, लोकल सेल करेंगे तो वी विल चार्ज CGST एंड SGST। अदर स्टेट में इंटर स्टेट बोलते हैं इसको, अदर स्टेट में माल बेचते हैं तो क्या बोलेंगे इसको, अदर स्टेट के लिए इंटर स्टेट, तो वहां हम चार्ज करेंगे इंटीग्रेटेड या IGST। व्हाट इज CGST? CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और लोकल सेल पे चार्ज होता है विद इन इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन अ स्टेट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम बार बार यूज करेंगे। व्हाट इज SGST? SGST अगेन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, और CGST का पैसा किसको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसको हमने पहले ही गवर्नमेंट ने दो पार्ट्स में बांट दिया। CGST का पैसा डायरेक्टली गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और SGST का पैसा जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। व्हाट इज IGST? IGST इंटीग्रेटेड टैक्स है, जो कि इंटर स्टेट सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचेंगे तो क्या लगेगा आपका, IGST, वी विल चार्ज IGST। विच टाइप ऑफ GST ऑन विच सेल्स परचेज? तो ये मैंने आपको बताया, लोकल पर CGST, SGST, और अदर स्टेट के लिए IGST। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक थीम था, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ परचेज। लोकल परचेज करेंगे तो वही सेम लॉजिक, और यदि अदर स्टेट से परचेज करेंगे तो IGST। नॉर्मली वैसे जो आपका GST है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कि आपने गुड सप्लाई कहाँ पे की है। तो परचेज हमारे लिए इतना रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, बात हमारे लिए रेलिवेंट क्या होगा, सेल। अगर जो डीलर है वो सेम स्टेट में माल बेचेगा तो ही विल चार्ज CGST एंड SGST, और डीलर अगर अदर स्टेट में माल बेचेगा तो ही विल चार्ज IGST। तो आपको डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, ना कि परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मैंने आपको शो कर दिया है, लेकिन बेस्ट जो हमारे पास क्राइटेरिया आएगा वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डीलर आएगा, जो माल को बेचता है, सप्लायर। तो मेन जो आपका क्राइटेरिया होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर। हम बात करेंगे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सप्लायर लोकल सेल करता है तो CGST, SGST, अदर स्टेट में माल बेचेगा तो IGST। अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं इसको। सपोज गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 5% GST ऑन क्लॉथ आइटम,
5% का टैक्स लग रहा है यदि हम क्लॉथ का आइटम बेचते हैं, तो टैक्स विल चार्ज CGST SGST ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। जो भी आपका ओवरऑल रेट है उसका आधा आधा CGST एंड SGST में डिवाइड हो जाएगा। यदि आप IGST चार्ज करेंगे तो वो पूरा 5% ही होगा। तो अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अभी भी 5% टैक्स देना है दोनों मिलाकर, चाहे वो विद इन स्टेट माल खरीदे या आउट ऑफ स्टेट माल खरीदे। तो ये बस सप्लाई को देखना होता है कि उसको क्या चार्ज करना है, CGST SGST चार्ज करना है या IGST चार्ज करना है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं तो आप देखेंगे लोकल सेल विद इन स्टेट CGST SGST। सपोज कर लीजिए आपने सेल 1 लाख का किया, तो 1 लाख का 2.5% आपका CGST हो गया, 1 लाख का 2.5% आपका SGST हो गया। तो कस्टमर को 1,05,000 रुपये सप्लायर को पे करने हैं अगर वो सप्लायर ने माल बेचा है विद इन स्टेट। और सप्लायर अगर अदर स्टेट में माल बेचेगा तो वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड 5% चार्ज कर लेगा IGST। तो कस्टमर के ऊपर जो बर्डन है वो दोनों केसेस में सेम है। तो कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, सप्लायर को देखना होता है कि उसको अपनी बिलिंग्स में कौन से वाला टैक्स चार्ज करना है। तो ये मैंने आपको कुछ डिस्कस किया अबाउट CGST कब चार्ज होगा, SGST एंड आल्सो IGST। कुछ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सपोज सेल्स आपका किया 50,000 रुपये का, टैक्स रेट आपका 18% है। आपने लोकल सेल किया है तो नेचुरल सी बात है 18% को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 9% CGST एंड 9% SGST। तो ओवरऑल आपका 59,000 का बिलिंग्स होगा। सेम क्वेश्चन अगर हमने इंटरस्टेट किया होता, 1 लाख का माल आपने बेचा इंटरस्टेट, 18% है, तो हम क्या चार्ज करेंगे, 18% के रेट से आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड IGST का रेट चार्ज होगा। सो इन दिस लेक्चर मैंने आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए अबाउट व्हाट इज GST होता क्या है। अगर हम दोबारा से देखते हैं एक बार फास्ट ट्रैक पर, तो मैंने आपको बताया इस लेक्चर में कि GST का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है GST। फिर मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था विदाउट, जब GST नहीं आया था तब क्या रूल्स थे, आफ्टर GST आने के बाद क्या रूल्स हो गए आपके। फिर मैंने आपको बताया कि किस केस में आपका CGST SGST चार्ज होगा और किस केस में हमारा IGST चार्ज होगा। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था अबाउट GST। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट टैक्स रेट्स ऑन GST एंड गुड सर्विस टैक्स, कुछ कॉमन रेट्स जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ऑन सर्विसेज, GST नंबर क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, क्या क्या उसके अंदर डिटेल्स हैं, कैसे GST का रजिस्ट्रेशन होता है, व्हाट इज HSN एंड SSC कोड। तो इन सभी बातों को हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।